ऑटो में बैठ कर मैं निकल जाता हूँ पंचायत पार्किंग के लिए, क्योंकि वहाँ से मिलने वाली थी हमारी नागपुर के लिए बस। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ नागपुर, क्योंकि मेरी भांजी का बर्थडे था। तो मैं ऑटो में बैठ कर निकल जाता हूँ पंचायत पार्किंग के लिए, क्योंकि वहीं से मुझे मिलने वाली थी बस। पंचायत पार्किंग पहुंचने के बाद देखता हूँ यहाँ तो बसों की बाजार लगी थी, जहाँ देखो बस ही बस दिखाई दे रही थी। अब यहाँ मुझे इतनी सारी बसों में से अपनी बस ढूंढनी थी। फाइनली मुझे मेरी बस मिल जाती है, ये बीच वाली बस है। दोस्तों आज मुझे सफ़र करना था सिहोरी ट्रैवल्स में। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और जगह जगह कीचड़ हो गया था। इतनी सारी बसों में अपनी बस ढूंढना एक बहुत मुश्किल भरा काम था मेरे लिए। तो मैं दोस्तों बस ढूंढ के अपना बैग उसमें रख देता हूँ और मैं निकल जाता हूँ मार्केट के बाहर घूमने की ओर। तो दोस्तों बाहर जाते जाते देख आपको मार्केट दिखाता हूँ, ये पार्किंग कहाँ पड़ती है। ये अवध टेक्सटाइल मार्केट के जस्ट सामने पड़ती है। और यहाँ पर दोस्तों शाम को बहुत ट्रैफिक हो जाती है। आपको कभी भी निकलना हो तो शाम 5 बजे से पहले निकलना है। बाकी यहाँ जब भी ड्यूटी वालों की छुट्टी होती है तो यहाँ बहुत बस भीड़ लगा देती है, बस निकलती है बहुत भीड़ लग जाती है। तभी मेरी एक दोस्त से मुलाकात होती है जिसको छत्तीसगढ़ जाना था, उसको उसकी बस नहीं मिल रही थी। फाइनली उसको उसकी बस दिखा के मैं निकल जाता हूँ अपनी बस के पास, क्योंकि मेरी बस का टाइम हो गया था। तो मेरी और बस भी अपनी जगह पे आकर खड़ी हो गई थी। बस में ज़्यादा सवारी नहीं थी, सिर्फ 12-15 आदमी थे, और लेकिन कुरियर ज़्यादा था। तो फटाफट से पार्सल को भैया लोग लगाने लगते हैं, उनको जगह पर रख देते अच्छे से। फिर मैं भी निकल जाता हूँ अपनी सीट में बैठने के लिए। मेरी सीट का नंबर 9 और 10 था बस, और इतनी साफ सीट देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था हम किसी लग्जरी कार में बैठे हैं, ये तो वैनिटी वैन में बैठे हैं। ये हमारी सीट है और एकदम साफ़ सुथरी बस, कहीं भी मट्टी धूल तुमको कुछ नहीं मिलेगा। एकदम घर जैसा गद्दा साफ था एकदम इसका। तो दोस्तों अपनी सीट में फाइनली बैठ जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ सीट कैसी थी। एकदम देखो इसमें कपड़ा बिछा हुआ है, देखो एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा कपड़ा, और पीछे गद्दा था ताकि पीठ में लगे भी नहीं, पर्दे लगे थे, और चार्जिंग पॉइंट भी दिया था, जूते रखने की व्यवस्था भी पूरी थी। और फिर मेरे पास पावर बैंक था। फिर भी आपको रुको खिड़की खोल के दिखाता हूँ कि बाहर कैसे दिखता है नज़ारा। वो जो सामने बस खड़ी है वो भी हमारे ट्रैवल्स की बस है, सियोरी ट्रैवल्स। तो गद्दा मुझसे हल्का फट जाता है पर कोई दिक्कत नहीं, कुछ बोलेगा नहीं कोई ये। वो बहुत गर्मी लग रही थी तो मैं फाइनली कांच खोल के अब बैठ जाता हूँ गाड़ी में, और मेरी गाड़ी निकल जाती है। और हमारी गाड़ी निकलती है तभी बाहर ट्रैफिक भी लग जाती है। जैसा लग रहा था सब मुझे देखने आए हैं। मैं सोचा इतना यूट्यूब में फेमस हो गया हूँ मैं कि लोग मुझे देखने आ रहे हैं, देख के बड़ा खुशी हो रही थी। और हमारी ऊपर वाली सीट थी तो हमसे सब छोटे लग रहे थे और देखने में अच्छा लग रहा था। और मैं सूरत सिटी का मज़ा लेते हुए अपनी बस में अच्छे से लंबे से फैल जाता हूँ आराम से, क्योंकि मैंने 2 लोगों को पैसे दिया था और मैं अकेले सफ़र कर रहा था, इसलिए मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। और मैं बिंदास फैल के बैठता हूँ पूरी सीट में। फिर निकल जाते हैं नागपुर के लिए। फिर मैं गाड़ी में अपना आराम से पैर फैला के लेटने की व्यवस्था करने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कहीं गाड़ी होटल में रुक स्टाफ का कोई ना कोई आदमी का हमें उठा देगा। तो ऐसा ही हुआ, गाड़ी होटल में रुकी थी तो हमने स्टाफ के आदमी लाके उठा दिया, भैया होटल में गाड़ी रुकी, यहाँ आधा घंटा रुकेगी, 45-45 मिनट रुकेगी, वो आराम से चाय नाश्ता कुछ खाना तो खा सकते हो। तो मैं फटाफट से पहले बाथरूम चला जाता हूँ। बाथरूम जाके आता हूँ तो मस्त मैं पहले खाना नहीं खाता हूँ, हल्का नाश्ता कर लेता हूँ, फिर एक चाय पी के फिर वापस से निकल जाता हूँ अपनी बस की ओर। और हाँ, जिस होटल में गाड़ी रुकी थी वो मुझे लगता है हमारे बस के ये जो बस सिहोरी ट्रैवल्स के मालिक की होटल है, क्योंकि उसमें ही लिखा था सिहोरी। तो उसी की हो सकती है, पक्का मुझे नहीं पता पर हो सकती है। तो मैं फटाफट चाय नाश्ता कर लिया था। अब ऑफिस से निकल जाता अपनी बस में, और बस भी वहाँ से निकल चुकी थी होटल से। अपनी रफ्तार थोड़ी बढ़ा ली, बस ने दिन में धीरे चल रही थी क्योंकि सूरत सिटी में थे, और बस अभी थोड़ा तेज चल रही थी। टाइम भी काफ़ी हो गया था, समथिंग 10:30 बज चुके थे, और आ रही थी बहुत ज़ोरों की नींद। कांच मुझे बंद करना पड़ा क्योंकि बारिश का हल्का हल्का मौसम था, हल्की बारिश के छींटे भी आ रहे थे और ठंडी हवा भी चल रही थी। तो मैं कांच बंद करके सोने लग जाता हूँ। बाय दोस्तों, मिलते हैं जब नींद खुलेगी तब। गुड नाइट। फिर दोस्तों रात को 2:30 बज गए थे तो मुझे उठा दिया गया था। कंडक्टर आके बोलता भैया पेशाब करना हो तो कर लो, अब गाड़ी सुबह सुबह रुकेगी, अभी दोबारा बीच में कहीं रुकेगी नहीं। तो मैंने बोला ठीक है। मैं उधर जाता हूँ पेशाब करने के लिए गाड़ी से नीचे। और दोस्तों मौसम काफ़ी ठंडा था, मैं चादर लाना या तो ब्लैंकेट लाना भी भूल गया था। तो मैं नीचे उतर जाता बस में पेशाब करने के लिए। पहले तो दो कांच खोल के दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों बज गए सुबह के 5:30 और बस रुकी एक होटल में। यहाँ मुझे बहुत ज़ोर की लगी थी भूख, तो मैंने ऑर्डर कर देता हूँ एक आलू का पराठा और प्लस दही, और उसमें शक्कर डाल के, क्योंकि यहाँ नाश्ते में कुछ था नहीं, सिर्फ आलू के पराठे थे और पापड़ी थी खाने के लिए। मैंने बोला आलू पराठे पे भरेंगे पेट, पापड़ी में भरेगा नहीं पेट। हम सुबह भी पहुँच जाते हैं अपने मंजिल की ओर, और नज़दीक महाराष्ट्र तो हम लोग रात को एंटर हो गए थे।
अब नागपुर पहुँचने को कुछ ही घंटे में पहुँच जाते हैं अपने नागपुर। यहाँ लोगों को देख रहे थे, अपना जॉगिंग कर रहे थे, कोई टहल रहा था, कोई बुड्ढा बूढ़ी, कोई अपने कुत्ते को खिलाने लेके आया था। तो फिर भी मुझे लेकिन नींद आ ही रही थी, क्योंकि रास्ते में बहुत सफ़र थक गया था मैं। तो फिर से मैं लग जाता हूँ सोने, और दिखा था आपको कांच के बाहर कि कैसा एकदम हरियाली हुआ, हरा भरा मौसम है, हल्की रिमझिम बारिश भी हो रही थी। तो मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था, देख के लग रहा था हम भी टहलने निकल जाएं, पर क्या कर सकते दोस्तों, इतनी अच्छी हमारी किस्मत नहीं है ना। कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगा आशीर्वाद थिएटर के सामने, क्योंकि वहीं मुझे बस उतारेगी, और वहां से फिर मुझे जाना पड़ेगा सरकार महाराष्ट्र बस डिपो। फिर वहां से मुझे निकालना है भंडारा की टिकट। तो मैं भंडारा की टिकट ले लेता हूँ और महाराष्ट्र की एसटी बस में बैठ जाता हूँ। तो दोस्तों, आप जैसा जा ही रहा था तभी मैं देखता एक बहुत अच्छी दुकान थी, जैसे मार्बल की मंदिर, बहुत अच्छी अच्छी मंदिर और मूर्तियाँ दिख रही थी। और क्या कर सकते हैं, फाइनली दोस्तों पहुँच जाता हूँ अपने जीजा घर के बाहर, मतलब थोड़ा दूर, मतलब रोड के पास, मेन रोड के पास, नागपुर नाका। और फिर उनको फ़ोन कर देता हूँ कि मुझे लेने आ जाओ। तो मैं देख के तो सरप्राइज़ हो गया कि मुझे लेने मेरी भांजी भी आई है साथ।